हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंडली में आए हुए राजयोग, जो हमें बताए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, पंडितों के द्वारा, कि राजयोग तो है कुंडली में लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हमने अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या पंडितों के पास जब हम जाते हैं तो वो कई बार बता देते हैं कि आपकी कुंडली में तो महाभाग्य योग है, या आपकी कुंडली में जो है पंच महापुरुष योग है, मलव्य योग है, हंस योग है। तो ऐसे ऐसे बहुत से योग जो हैं वो पंडितों द्वारा, एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बताए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हमारी लाइफ में उन राजयोगों का कोई खास रिजल्ट नज़र नहीं आता। रीज़न कि आखिर ऐसा क्यों है कि पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सा बताते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये योग है, आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, ऐसे राजा या महाराजाओं की तरह ज़िंदगी हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये फलां दशा शुरू हो गई तो उसके बाद पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में होता बिल्कुल इसके उलट है। इवन जो पैसा या जो सेविंग्स हमारे पास होती है वो भी खर्च हो जाता है, जेब खाली हो जाती है और पर्सन जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन तक पहुंचने वाले हालात उसके हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि हमें जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स हमें बताते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है बना हुआ, ये इस तरह के जो धन के योग बने हुए हैं, तो वो हमें हमारी ज़िंदगी में मिलता क्यों नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जब हम लगन चार्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपने ये D1 चार्ट, ये हमारा लगन कुंडली है, और D9 ये नवांश कुंडली है, यानी कि D1 का 9वां हिस्सा नवांश कुंडली D9। अब D1 को देखने में हम देख रहे हैं कि इसमें मंगल उच्च और चंद्रमा जो है वो स्वय राशि का चंद्र मंगल योग बना हुआ है, जो धन का एक योग माना जाता है। 11वें घर का जो मालिक है बुध लगन में बैठा है, दूसरे घर के मालिक जो गुरु के साथ, यहाँ पर 11वें और दूसरे का कनेक्शन भी बना हुआ है। ये भी एक तरह का धन योग माना जाता है, क्योंकि 11वां घर जो है हमारे गेन का है और दूसरा घर जो है हमारे जुड़े हुए धन का है। इन दोनों के मालिकों की, दोनों राशि को के मालिकों की अगर युति कुंडली में हो जाए तो वो भी एक तरह से धन का जो है वो कॉम्बिनेशन मानी जाती है। अब यहाँ पर कंडीशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के घर यानी कि लगन, उसमें 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, इन दोनों के जो हाउस लॉर्ड हैं उनकी एक कंजंक्शन बनी हुई है। और मंगल यहाँ पर उच्च का चंद्रमा को देख रहा है, स्वय राशि का, चंद्रमा भी स्वय राशि का, मंगल भी उच्च का। तो D1 को देखने में लग रहा है कि पर्सन जो है वो पैसे को लेकर बिल्कुल ही निश्चिंत होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की उसको कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसके D9 चार्ट में जाकर देखते हैं, 11th लॉर्ड जो कि 8th लॉर्ड भी बन रहा है, 11th लॉर्ड यहाँ पर तो जो है सेकंड लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में बैठा है, लेकिन नीच का हो गया है। चंद्रमा, चंद्रमंगल योग जो कि धन का कारक माना जाता है, यहाँ पर चंद्रमा जो है D9 में आकर नीच का हो गया है। हालांकि मंगल जो है वो उच्च का, D9 में भी उच्च का है, लेकिन राहु के साथ है। गुरु सेकंड लॉर्ड जो बन रहा है, 5th लॉर्ड बन रहा है, यहाँ पर उच्च का है। लेकिन जो प्लैनेट्स, अब एक की तो मैं बात नहीं करूंगा, अगर दो प्लैनेट अगर कोई धन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उनमें से कोई एक भी D9 में आकर नीच का हो जाए, अगर ये नीच के भी ना होते लेकिन सिर्फ 6, 8 या 12 में हो जाते, तब भी आपको पैसा तो बहुत दिखेगा, पैसा बहुत नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा आपकी जेब से ऐसे निकलेगा जैसे हाथों से रेत फिसलती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब करोड़पति से रोड़पति बनने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो जब भी आप D1 अपने लगन चार्ट को एनालाइज करते हैं, इसके साथ D9 इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से सारे योग फलित होंगे कि अगर कुंडली में आपका योग जो है वो लगन कुंडली बता रही है और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उसके उलट चल रही है, तो एक बार आप D9 को ज़रूर देखिए, नवांश कुंडली को ज़रूर देखिए कि जो ग्रह आपके लगन कुंडली में कोई योग बना रहा है
उसकी पोजीशन D9 चार्ट में नवांश कुंडली में किस तरह की है। अगर वो यहां पर आकर पिट गया, नीच का हो गया, 6 8 12 में हो गया, तो समझिए कि जब वो अपना रिजल्ट देने लायक होगा, यानी कि जब उसकी दशा या महादशा आएगी, वो अपनी महादशा में उतना फल आपको नहीं दे पाएगा। और इसी तरह अगर कोई प्लेनेट आपका यहाँ पर नीच का है, लगन कुंडली में अगर कोई प्लेनेट आपका नीच का हुआ और D9 में आकर अगर वो उच्च का हो जाए, नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए, तो आपको उसके रिजल्ट बहुत बेटर मिलेंगे। आप ये देखेंगे कि D1 कुंडली में तो हमें बता दिया कि हमारा ये ग्रह जो है वो नीच का है, तो हमें इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे कि हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हम दान करना शुरू कर देते हैं, बेवजह उस चीज़ का रत्न पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बार आप अपनी नवांश कुंडली को ज़रूर देख लीजिए। अगर उस फलां ग्रह की जो ताकत है यहाँ पर आकर ठीक हो रही है, तो आपको किसी भी रेमेडी के करने की ज़रूरत नहीं है। बिना वजह पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से एक इंसान ऊपर से दिखने में तो कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम बहुत बार बोल देते हैं कि अंदर से वो ठीक नहीं है, अंदर से बहुत गिरा हुआ इंसान है। ऊपर से दिखने में बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, वेल ड्रेस्ड है, लेकिन अंदर से वो उतना ही गंदा या बुरा इंसान है। तो ये लगन कुंडली की आत्मा है D9। अगर यहाँ पर आपके ग्रहों की पोजीशन जो है वो सही हो रही है, यहाँ पर चाहे जितनी भी खराब हो, अगर यहाँ पर सही हो रही है, तो समझिए आपकी लाइफ जो है वो बहुत 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 बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ दिखने वाले प्लैनेट जो बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं यहाँ पर आकर पिट रहे हैं D9 नवांश चार्ट में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बुध जो है यहाँ पर छठे भाव में, ऊपर से नीच, 11th लॉर्ड, D1 के 11th लॉर्ड का मालिक, गेन का मालिक, और चंद्रमा जो है वो नीच राशि का होकर दूसरे भाव में बैठा है। अब दिखने में तो यह पर्सन ऊपर से बहुत शांत है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में यह पर्सन हर वक्त सोचता रहता है कि मेरे पास पैसा बचेगा, इतना बच गया, इससे ज़्यादा और तो नहीं कम होगा। अब धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है, जेबें खाली हो रही हैं। तो यहाँ पर दिखने वाले जितने भी ये राजयोग हैं आपको दिख रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जो मिलन हो गया, राजयोग बन गया, चंद्र मंगल योग है वो राजयोग बन गया, यहाँ आके वो राजयोग पिट रहा है। इस तरह से आपको अपनी कुंडली एनालाइज करनी है कि आपकी कुंडली एक्चुअल में अंदर से कैसी है। बाहर से तो बहुत साफ नजर आ रही है, लेकिन अंदर से वो कैसी है। अंदर से अगर वो साफ हो गई तो आपकी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी, लेकिन अंदर से अगर वो खराब हो गई तो आप जितने मर्जी कोशिश करते रहिए वो खराब ही देगी, क्योंकि आप उपाय इस चीज के कर रहे हैं और फल आपको इस चीज का मिल रहा है। तो इस तरह से आपने खुद आप अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं कि आपका अगर कोई ग्रह जो है यहाँ पर उच्च का है, यहाँ पर वो नीच का हो रहा है, चाहे किसी भी भाव में है, तो आपको उसके फल जो है वो उनमें कमी आएगी। अगर कोई ग्रह आपका लगन कुंडली में उच्च का बैठा है, यहाँ नीच है, या यहाँ नीच हो गया लगन कुंडली में और D9 में उच्च का हो गया, तो समझिए आपकी लाइफ जो है उस प्लैनेट के रिगार्डिंग जो कारकास होंगे उनके हिसाब से बहुत बेटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है राजयोगों को देखने का असली तरीका कि आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग है किसी भी तरह का, तो वो आपको रिजल्ट किस तरह से देगा। उसके लिए D9 को आप देखिए और आप खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि आपको जो है वो उस प्लैनेट का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।